अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल लेक्चर 8। इसमें हम ट्रांसपोर्ट लेयर और उस पे इस्तेमाल होने वाले दोनों प्रोटोकॉल्स, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उनके हवाले से बात करेंगे और उनके सर्विसेज देखेंगे और उन टीसीपी और यूडीपी के हेडर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसमें जैसे कि इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं, नेटवर्क लेयर से अपर लेयर होती है। नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है मेनली, और उसमें उसके साथ ARP, ICMP, IGMP वगैरह जो प्रोटोकॉल्स हैं वो रन कर रहे होते हैं, जो कि हम आईपी स्टडी कर चुके हैं और उसका हेडर को डिस्कस कर चुके हैं। और इससे अपर लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो नेटवर्क ओरिएंटेड सर्विसेज में फर्स्ट लेयर है, उसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो TCP और UDP मेनली यूज़ होते हैं, अलॉन्ग विद a newer combination of these two, which is known as SCTP। मेनली TCP और UDP ही यूज़ होते हैं, और इनकी सर्विसेज क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं इनके हवाले से डिस्कस करते हैं। वेल, लेट्स डिस्कस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फर्स्ट। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। और TCP एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। इसमें जो डेटा डिलीवरी है उसकी रिलायबिलिटी के हवाले से काफ़ी सर्विसेज हैं, और ये जो प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफ़र, कनेक्शन टीयर डाउन फेजेस से लेके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज तक डिफरेंट सर्विसेज जो ना वो प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी इसका मेन फोकस है। रिलायबिलिटी के लिए चेकसम का मैकेनिज़्म इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा अगर जो पैकेट्स लॉस हो जाएं या करप्ट हो जाएं तो उनके लिए उनको रीट्रांसमिट किया जाता है। उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट और टाइमर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, सो दैट डेटा जो है वो श्योरली और रिलायबली जो डिलीवर किया जा सके ओवर TCP/IP प्रोटोकॉल नेटवर्क्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो ये प्रोटोकॉल रन करता है, तो ये इंश्योर करता है, या ये लेयर इनफैक्ट इंश्योर करती है या रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की। देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ डिलीवरीज लाइक नोड टू नोड डिलीवरी, जो कि डेटा लिंक लेयर पे होती है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी जिसके लिए नेटवर्क लेयर पे काम किया जाता है। जबकि ये लेयर जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इंश्योर करती है। देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग on the sender machine, as well as same might be the case on the other side, the receiver machine भी ऐसी हो सकती है कि जिसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। बट जो एक पर्टिकुलर जो सेंडर है, एक प्रोसेस एज अ सेंडर, तो उसने जो रिसीवर साइड पे जो प्रोसेस है जिसके लिए वो डेटा सेंड करना है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जिनके दरमियान में ये कम्युनिकेशन चल रही है, उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उन प्रोसेसेस को लिंक किया जाता है वर्चुअली, और यू कैन से कि वो लॉजिकली लिंक्ड होते हैं। तो ये लॉजिकल लिंक ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना ये प्रोवाइड करती है। और इसको इंश्योर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, पोर्ट नंबर्स। पोर्ट नंबर्स आर द नंबर्स जो कि एंड टू एंड एड्रेसेस जो हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो प्रोवाइड करता है। मसलन जैसे कि इसमें स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर साइड पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको एक आईडी असाइन कर दिया जाता है, एक नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो असाइन कर दी जाती है, और यही नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो पोर्ट नंबर कहलाता है इस लेयर पे। अब जो सेंडर होता है वो
अब जो सेंडर प्रोसेस होता है उसका जो पोर्ट नंबर है या वो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो अलॉन्ग विद द डेटा एंड द नंबर ऑन द रिसीवर साइड, द पोर्ट नंबर या वो न्यूमेरिक नंबर जो रिसीवर साइड पे प्रोसेस जिसको ये डेटा डिलीवर करना है उसका नंबर भी इसमें इंक्लूड किया जाता है और उसकी मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है इस लेयर पे। जैसे कि आईपी एड्रेसेस जो हैं वो उनकी की जाती है नेटवर्क लेयर के ऊपर। अच्छा, एक और बात ये है कि आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर ये दोनों मिल के एक एड्रेस जनरेट करते हैं जिसको हम सॉकेट एड्रेस कहते हैं। अब ये जो सॉकेट एड्रेस होता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो है उसको एनकैप्सुलेट किया जाता है और यहाँ पे आईपी एड्रेस तो डिफ़ाइन करता है उस मशीन को और उसके साथ जो पोर्ट नंबर होता है वो डिफ़ाइन करता है उस मशीन पे चलने वाले एक ख़ास प्रोसेस को, एक ख़ास एप्लीकेशन को जिसके लिए वो डेटा जो है वो सेंड किया जा रहा है। तो आईपी एड्रेस को जो है ना वो सेग्रीगेट कर लिया जाता है लोअर लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर और फिर इस लेयर पे टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई करके उसको पर्टिकुलर जो उस के लिए प्रोसेस है उसको फॉरवर्ड कर देता है डेटा को। अब ये जो पोर्ट्स हैं नंबर जो मैंने बार बार बता रहा हूँ, पोर्ट नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू जो असाइन की जाती है ये 0 से लेके इनकी रेंज है 65,535 तक। इनमें से कुछ सेक्शंस हैं इनको हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। 0 से 1023 तक वेल नोन नंबर्स हैं, वेल नोन पोर्ट नंबर्स हैं, जबकि 1024 से 49,151 तक रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड प्रोसेसेस को अलाट हुआ है। और इनसे बड़े वाले जो नंबर्स हैं 49,152 से ऑनवर्ड्स जो इसकी मैक्सिमम रेंज है 65,535 वो डायनामिक रेंज कहलाती है, डायनामिकली प्रोसेसेस को अलॉट करने के लिए। लेकिन जो मेजर पोर्ट नंबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो ये हैं जो कि ऊपर टेबल में दिए गए हैं। इनमें जैसे डीएनएस के लिए पोर्ट नंबर 53 यूज़ किया जाता है, टेलनेट 23 पे काम करता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसके लिए 2 पोर्ट्स हैं, डेटा के लिए 20 और फाइल ट्रांसफ़र के लिए 21। और इसी तरह DHCP 67 पोर्ट नंबर है, यानी कि एक फिक्स्ड जो है ना उसको नंबर असाइन हुआ है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन को। HTTP आप लोग इससे फेमिलियर होंगे, पोर्ट 80 पे काम करता है। और ये सारे जो नंबर्स हैं ये TCP में यूज़ होते हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो TCP और UDP दोनों में यूज़ होते हैं, जैसे कि TFTP, DHCP, DNS। इसमें UDP भी सेम पोर्ट नंबर यूज़ करता है और TCP भी सेम पोर्ट नंबर यूज़ करता है। आगे पर्पसेस भी लिखे हुए हैं इनके के ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो है ना वो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। प्रोटोकॉल से मतलब ये टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। जैसे नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है और इसी तरह हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और उन एप्लीकेशंस को डिफरेंट प्रोसेसेस हैं या एप्लीकेशंस हैं कह लें, उनको हमने पोर्ट या न्यूमेरिक वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई सेग्रीगेट किया जा सके। एक मशीन के ऊपर मल्टीपल जो रन कर रहे एप्लीकेशन है उनको अलग अलग पहचाना जा सके और प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है उसको इंश्योर किया जा सके। अच्छा जी, अब TCP सर्विसेज की बात करते हैं। TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उनमें सबसे पहली जो सर्विस है वो स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है। अब TCP allows sending process to deliver data as a stream of bytes and allows the receiving process to obtain data as a stream of bytes। तो ये इनफैक्ट एक तरह से टनल एक क्रिएट कर देता है, एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें दो प्रोसेसेस जो हैं वो ऐसा फील होता है कि ओवर द इंटरनेट वो डायरेक्टली डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। दो प्रोसेसेस कौन से, एक प्रोसेस सेंडर साइड पे और एक प्रोसेस रिसीविंग साइड पे।
अब उसमें सेंडिंग साइड पे जो प्रोसेस होता है वो क्रिएट करता है स्ट्रीम को, प्रोड्यूस करता है, और रिसीविंग साइड पे जो प्रोसेस होता है वो उसको रिसीव करता जाता है। सीमलेसली एक सीमलेस कम्युनिकेशन होती है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, और वो स्ट्रीम जो है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जो है ना वो सिक्योरली रिसीव की जाती है। तो ये स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, टीसीपी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलने वाला, ये उसकी एक सर्विस है अलॉन्ग विद सम अदर सर्विसेज, जिनमें से एक सर्विस है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। टीसीपी फुल डुप्लेक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फुल डुप्लेक्स से मतलब ये होता है कि दोनों साइडों पे साइमल्टेनियसली डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अभी ऊपर वाली स्लाइड में हमने देखा कि टनल जो है ना वो क्रिएट की हुई है सेंडर से रिसीवर साइड पे, प्रोसेस जो है ना सेंडर साइड पे जो प्रोसेस है वो रिसीवर साइड पे डेटा को सेंड कर रहा है। तो ये टीसीपी जो है वो द अदर वे अराउंड भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि रिसीवर जो है वो डेटा को सेंड भी कर सकता है। तो ईच टीसीपी एंड पॉइंट हैज़ इट्स ओन सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर। ठीक है, दोनों साइडों पे जो टीसीपीज़ होते हैं उनके अपने बफर्स होते हैं। सेंडर एक सेंडिंग बफर होता है और एक रिसीविंग बफर होता है। तो साइमल्टेनियसली दोनों काम कर सकते हैं। दोनों बफर्स, डेटा को सेंड भी किया जा सकता है, एक प्रोसेस सेंड भी कर रहा होता है, रिसीव भी कर रहा होता है। तो टीसीपी की एक और ये सर्विस है जो कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सर्विस कहलाती है। इसके अलावा टीसीपी जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड करता है। और मल्टीपल यानी कि प्रोसेसेस जो होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस को एक ही चैनल के थ्रू उनके डेटा को वो गाइड कर रहा होता है। और तीसरा ये फोर्थ जो सर्विस है दैट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस से मतलब ये है कि ये जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद डेटा को एक्सचेंज किया जाता है, और डेटा एक्सचेंज होने के बाद वो जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ होता है उस कनेक्शन को टर्मिनेट भी किया जाता है। वो जो ऊपर हमने टनल की बात की थी या एक ट्यूब की बात की थी जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल कर रहा है, उसकी क्रिएशन का ये प्रोसेस है बेसिकली सारे का सारा, जिसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस भी कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम अगर बात कर रहे हैं हेडर की, तो टीसीपी का हेडर जो है ये जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, हेडर डेटा के साथ जब लगाया जाता है तो इस हेडर और डेटा के पूरे जो चंक बनता है इसको सेगमेंट कहते हैं। हेडर 20 से 60 बाइट्स का हो सकता है और इस फॉर्मेट में होता है। इन सभी सेक्शंस को हम देखते हैं बारी बारी। 16 बिट का सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है और 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होता है। जो फर्स्ट हेडर का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो ये होता है, फर्स्ट सेक्शन कह सकते हैं आप। और फिर 32 बिट का सीक्वेंस नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट का होता है, और इसी तरह से आगे ऑनवर्ड्स डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि हेडर के हैं। अब इन फील्ड्स को बारी बारी देखते हैं कि इनका क्या पर्पज़ है और कैसे यूज़ किए जाते हैं। टीसीपी हेडर में जनाब सबसे पहला था सोर्स पोर्ट एड्रेस। सोर्स पोर्ट एड्रेस जैसे कि हमने ऊपर बात की कि पोर्ट एड्रेस क्या होता है वो उसके डिफ़ाइन कर लिया हमने। तो पोर्ट एड्रेस, सेंडर का जो पोर्ट एड्रेस है, सेंडर साइड पे जो प्रोसेस का नंबर है वो यहाँ पे 16 बिट जो पहला फील्ड है उसमें लिखा जाता है। और उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इज़ आल्सो 16 बिट, और ये भी जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड है। सीक्वेंस नंबर क्या होता है, 32 बिट फील्ड है जो कि असाइन किया जाता है फर्स्ट बाइट ऑफ डेटा को। जो फर्स्ट एक मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है जिसे इनिशियल सीक्वेंस नंबर कहते हैं। दोनों सेंडर और रिसीवर जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के फेज़ में नंबर्स ये जनरेट कर लेते हैं और उस नंबर के सीक्वेंस को फिर उन्होंने कंटिन्यू करना होता है। और ये जो सीक्वेंस नंबर है ये इस फील्ड में मेंशन कर दिया जाता है जो कि 32 बिट है इसके हेडर में। फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर है। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो रिसीवर होता है वो इस 32 बिट फील्ड में डिफ़ाइन एक नंबर जो है ना वो सेंड कर रहा होता है। मसलन अगर उसके पास अगर बाइट नंबर आई आया है तो अब वो नेक्स्ट जो आएगा बाइट उसका नंबर ज़ाहिर होगा i+1। तो वो इसको ऑटोमेटिकली एक तो एक्नॉलेजमेंट भिजवा देता है और कि हम मुझे आयत फ्रेम जो है वो मिल चुका, आयत सेगमेंट सॉरी, और अब मुझे जो सेगमेंट आपने भिजवाना है वो i+1 भिजवाना है। तो एक
सीक्वेंस जो है ना वो और एक्नॉलेजमेंट दोनों इससे इंश्योर कर लिए जाते हैं इस फील्ड से। अब टीसीपी हेडर का जो नेक्स्ट फील्ड है दैट इज़ द हेडर लेंथ, ये 4 बिट फील्ड है और इसकी लेंथ जो है हेडर की वो 20 से 60 बाइट्स तक हो सकती है। तो उसी को मेंशन करने के लिए कि ये कितनी बाइट्स का है ये फील्ड यूज़ किया जाता है। कंट्रोल का फील्ड है जिसमें फ्लैग्स यूज़ किए जाते हैं, 6 डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं जो बिट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये ऑन ऑफ की तरह से होते हैं, डिफरेंट जो है ना वो इनके जो कम्बिनेशन है वो डिफरेंट उसकी सेटिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि फ़्लो कंट्रोल, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन टर्मिनेशन, कनेक्शन अबॉर्शन और मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो इसके थ्रू हम सेंड करते हैं। विंडो साइज़ जो है वो डिफ़ाइन कर देता है कि जो सेंडिंग साइड पे जो टीसीपी की विंडो है वो उसका साइज़ क्या है, कितने बाइट्स की विंडो है। और चेकसम इन द एंड ये यूज़ किया जाता है एरर कंट्रोल के लिए। 16 बिट का फील्ड है ये, और ये जो है यूडीपी में तो ऑप्शनल है लेकिन टीसीपी में ये मैंडेटरी है, ये लाजमी यूज़ किया जाता है। ओके, ये तो था हेडर टीसीपी का जिसके डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब यूडीपी जो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है उसके हवाले से बात करते हैं। ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है और ये अनरिलायबल है। ये आईपी की सर्विसेज जो हैं उनमें कोई और नई चीज़ तो ऐड नहीं करता मास वाइज के कि ये सिर्फ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। यूडीपी इज़ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। स्मॉल मैसेजेस जो है ना वो सेंड करने के लिए यूडीपी बेसिकली यूज़ किया जाता है, और जो यूडीपी का जो पैकेट है उसको डेटाग्राम कहते हैं। उसमें सेगमेंट था टीसीपी में, इसमें डेटाग्राम है। अब ये यूज़र डेटाग्राम जो होता है जैसे कि इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यूडीपी इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये 8 बाइट्स का हेडर होता है इसका जिसमें 4 फील्ड्स होते हैं। हर एक फील्ड जो है वो 2 बाइट्स का होता है, और फर्स्ट 2 फील्ड्स जो हैं वो सोर्स और डेस्टिनेशन के पोर्ट नंबर्स उसी तरह से जैसे कि टीसीपी में था वो डिफ़ाइन करते हैं, जबकि जो नेक्स्ट एक फील्ड है वो बताता है कि ये टोटल लेंथ जो है वो कितनी है। और इसमें जो 4th फील्ड है वो ऑप्शनल है जो कि चेकसम है, वो ज़रूरी नहीं कि वो यूज़ किया जाए। ये क्योंकि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, अनरिलायबल है, तो इसमें चेकसम जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये उन हम एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एरर कंट्रोल वगैरह की सर्विसेज नहीं चाहिए होती हैं। अब यूडीपी की जो सर्विसेज हैं उनमें बेटा सबसे पहले प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन एक सर्विस है। उसी तरह से सॉकेट एड्रेसेस यूज़ करते हुए जो हमने ऊपर बात की जो कि पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस का कम्बिनेशन होता है, तो ये भी सॉकेट एड्रेस उसी तरह से यूज़ करता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। द सेम कॉन्सेप्ट ये कनेक्शनलेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि ईच डेटाग्राम सेंड बाय द यूडीपी इज़ एन इंडिपेंडेंट डेटाग्राम। ठीक है जी, जितने भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो 2 प्रोसेसेस के दरमियान में हो रही है, जितने भी डेटाग्राम्स सेंड होंगे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे हैव नो रिलेशनशिप विद ईच अदर। और जो इवन इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स प्रोसेस एंड गोइंग टू द सेम डेस्टिनेशन प्रोग्राम, तो वो फिर भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। देयर इज़ नो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एज वेल, और कनेक्शन टर्मिनेशन वगैरह का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा जी, और इसके अलावा जो 3 सर्विसेज हैं, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल, ये तीनों यूडीपी में प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, फ्लो कंट्रोल से मतलब ये है कि जो विंडो का मैकेनिज़्म है, नो विंडो मैकेनिज़्म इज़ यूज्ड है जो कि टीसीपी में यूज़ होता था। रिसीवर जो है वो उसको इनकमिंग मैसेजेस मिलते जाते हैं और वो उनको रिसीव करके आगे जो है ना वो फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट अपर लेयर के ऊपर। जबकि एरर कंट्रोल भी इसमें नहीं है। मास वाई उस चेकसम के जो कि ऑप्शनल है वो भी ऑप्शनल है, वो भी यूज़ करें या ना करें वो ज़रूरी नहीं है। दिस मीन्स दैट द सेंडर डज नॉट नो इफ़ द मैसेज हैज़ बीन लॉस्ट और डुप्लीकेटेड। ठीक है, ये बल्कि यूज़ ही हम उस सिचुएशंस में करते हैं, उन एप्लीकेशंस के लिए करते हैं जहाँ पे हमें एरर कंट्रोल चाहिए ही नहीं होता, तो वहाँ पे यूडीपी यूज़ करता है। ये सिंपल है, इस वजह से यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कंजेशन कंट्रोल भी इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता।
because this is a connectionless protocol. और उसके अलावा UDP assumes that packets sent are small and sporadic एंड कैन नॉट क्रिएट कंजेशन इन द नेटवर्क। इसके पैकेट्स होते ही इतने स्मॉल हैं, हेडर का साइज़ आपने देखा बहुत स्मॉल है, जस्ट फोर फील्ड्स हैं, उनमें से भी जो एक है ऑप्शनल है, तो 3 ही फील्ड्स हैं बेसिकली। और ये इतना मतलब स्मॉल पैकेट साइज़ इसका बन जाता है, जिसकी वजह से इसका कंजेशन जो है ना वो आता ही नहीं है नेटवर्क के ऊपर आम तौर पे। तो इस वजह से इसमें कंजेशन कंट्रोल का फैसिलिटी भी या सर्विस अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट 2 सर्विसेज, एक इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन की है, और एक मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की है। मैसेजेस को सेंड करने के लिए UDP इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है, बिकॉज वो जो डेटा होता है उसको इनकैप्सुलेट किया जाता है इसके हेडर में, और वो सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, और वो इसमें मौजूद है, और उसको रिसीविंग साइड पे डीकैप्सुलेट किया जाता है। सिमिलरली मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, बिकॉज देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस जो कि सेंडर साइड पे रन कर रहे हैं, तो अगर सभी ने UDP वगैरह यूज़ करना है, UDP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, तो या बहुत ज़्यादा ने UDP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, तो इतने सारे वो प्रोसेसेस के डेटा को फिर मल्टीप्लेक्स किया जाता है, और रिसीवर साइड पे UDP ही उसको उन सब को अलग अलग करता है और प्रोसेसेस को फॉरवर्ड करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। UDP की एप्लीकेशंस हैं, इन द एंड देयर आर 6 एप्लीकेशंस। UDP इज सुटेबल फॉर प्रोसेसेस दैट रिक्वायर सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ऐसी कम्युनिकेशन जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया 2-3 दफ़ा कि वहाँ भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, हमें कोई बल्क ऑफ द डेटा जो सेंड नहीं करना, हमने बहुत सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काइंड ऑफ जो कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। UDP इज़ सुटेबल फॉर प्रोसेस विद इंटरनल फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज़म्स। ऐसे प्रोसेसेस जहाँ पे जिनका अपना फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का अगर कोई मैकेनिज़्म है, तो वहाँ पे हम इन्हें यूज़ कर इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल की सर्विस मौजूद नहीं है। UDP इज़ सुटेबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल फॉर मल्टी कास्टिंग। तो जहाँ पे मल्टी कास्टिंग करनी हो वहाँ पे ये बहुत सूटेबल है। मल्टीकास्टिंग कैपेबिलिटी इज एम्बेडेड इन द UDP सॉफ्टवेयर बट नॉट इन द TCP सॉफ्टवेयर, सो दिस इज़ द एडवांटेज। TCP में मल्टीकास्टिंग नहीं है, जबकि UDP में मल्टीकास्टिंग जो है ना एम्बेडेड है, इसके अंदर बिल्ट इन है। UDP इज़ यूज फॉर मैनेजमेंट प्रोसेसेस सच एज SNMP, स्मॉल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है SNMP की फुल फॉर्म। तो नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए हमें UDP बहुत ज़्यादा सूटेबल है नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा UDP इज़ यूज फॉर सम राउट अपडेटिंग प्रोटोकॉल्स। हाँ जी, राउटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, राउटिंग अपडेट्स जो भिजवाना होते हैं एक राउटर ने दूसरे राउटर को, तो वहाँ पे बहुत एक लिमिटेड सी वो होती है, डेटा होता है जो कि सेंड करना होता है, और लंबी चौड़ी कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। तो सिर्फ टेबल के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, अगर कोई अपडेट हुई है तो उन अपडेट्स को अपने नेबरिंग राउटर को फॉरवर्ड करने के लिए UDP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। UDP के थ्रू वो अपडेट्स जो है ना भिजवाए जा सकते हैं। अच्छा, UDP इज़ नॉर्मली यूज फॉर इंटरैक्टिव रियल टाइम एप्लीकेशंस दैट कैन नॉट टॉलरेट अनइवन डिलेज बिटवीन सेक्शंस ऑफ अ रिसीव्ड मैसेज। और रियल टाइम एप्लीकेशंस में जो कि इंटरैक्टिव हैं वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है UDP। ओके जी, दैट्स इट, दिस इज़ लेक्चर नंबर 8। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।